हमारी पार्टी परचम पार्टी ऑफ इंडिया के महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव नाज़िम इलाही साहब के निर्देश पर और बहुजन समाज पार्टी के जो नेतृत्व है उससे बात करने के बाद, क्योंकि यहाँ पर परचम पार्टी ऑफ इंडिया का पर्चा निरस्त कर दिया गया है फिरोज़ाबाद लोकसभा पर, इसलिए परचम पार्टी ऑफ इंडिया ने फैसला लिया है कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की जो आपसी नूरा कुश्ती हो रही है, मिली भगत है, जिससे अवाम को पूरी तरह छल किया जा रहा है, उसके साथ कपट किया जा रहा है। इसलिए परचम पार्टी ऑफ इंडिया इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में फिरोज़ाबाद की लोकसभा पर बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार श्री बशीर साहब को अपना समर्थन देती है। परचम पार्टी ऑफ इंडिया का एक कार्यकर्ता 7 तारीख तक फिरोज़ाबाद लोकसभा पर पूरी तरह बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार चौधरी बशीर साहब के साथ काम करेगा, शाना बशाना मिलकर, और भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में जो गठजोड़ है, जो जिस तरीके से ये आपस में नूरा कुश्ती करके अवाम को धोखा दे रहे हैं, इनके चेहरे मुकरू चेहरों से नकाब उतारा जाएगा। और यहाँ से हम ये भी कहना चाहते हैं फिरोज़ाबाद की गैरतमंद अवाम से कि सबसे अहम बात तो यही है कि बहुत दिन बाद यहाँ पर पहली बार हुआ है कि किसी राष्ट्रीय पार्टी ने एक मुसलमान को टिकट दिया है। चौधरी बशीर साहब यहाँ उम्मीदवार हैं। हम आवाम से दरख्वास्त करेंगे, दर्दमुंदाना अपील करेंगे कि समाजवादी पार्टी को आप कई बार आजमा चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के आपने हाल 5 साल, पिछले गुजरे हुए 5 साल देख चुके हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की बात मैं बार बार इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी को ना हमारा समाज वोट देता है, ना भारतीय जनता पार्टी हमारा वोट मांगती है। हमारे समाज का वोट सबसे ज़्यादा अगर किसी को जाता है और जो लोग उसका दावा करते हैं, वो समाजवादी पार्टी यहाँ पर लेती आई है। लेकिन पिछले 25-30 साल से हमारे वोट को हासिल तो किया, लेकिन बदले में समाजवादी पार्टी ने सिर्फ फिरोज़ाबाद के मुसलमानों का, फिरोज़ाबाद के दलितों का, फिरोज़ाबाद के बैकवर्ड क्लास का, गैर यादव समाज का पूरी तरह इस्तेमाल किया है। इसलिए अब पहले वाला मुसलमान, आज से 25-30 साल पुराना मुसलमान अब उत्तर प्रदेश में नहीं बचा है, जो नेताजी के टाइम में मुसलमान था। मुसलमान पढ़ चुका है, पढ़ा लिखा है और अवेयर हो चुका है, और सियासी शऊर भी बेदार हुआ है मुसलमान का। इसलिए वो अच्छी तरह जान चुका है कि अब खजूर और सेवइयाँ और टोपी लगाकर अब मुसलमानों के वोटों को आसानी से हासिल नहीं किया जा सकता। चौधरी बशीर साहब फिरोज़ाबाद के लिए एक बेहतरीन उम्मीदवार हैं। फिरोज़ाबाद की आवाम बहुजन समाज पार्टी को, ख़ास तौर से दलित और मुसलमानों की जो एक पुरानी एक शुरू से, जब से भारत आज़ाद हुआ है, बाबा साहब अम्बेडकर के बाद से, उससे पहले हम लोग सरसैयद की विचारधारा पर काम करने वाले हैं। जो सरसैयद 1860 में कहा करते थे बाबा साहब अम्बेडकर, 1947 में बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, तो सरसैयद और अम्बेडकर की जो विचारधारा है, उसी से इस देश के फ़िरका परस्ती का खात्मा किया जा सकता है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। समाजवादी पार्टी लोहिया जी के दरवाजे से समाजवाद का नारा लेकर चली थी, लेकिन नागपुर के कार्यालय पर जाकर घुटने टेक चुकी है। इसलिए पूरी तरह अवाम ये समझ ले कि भारतीय जनता पार्टी से मिलकर साजिश के तहत यहाँ पर एमएलए हराए गए। वरना क्या बात है कि प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी मैनपुरी में सिंटू गुप्ता जी के लिए वोट मांगते हैं। वो सिंटू गुप्ता जी जिन्हें 22 में क्या कहते हैं, वो चुनाव लड़ते हैं और वहाँ पर हारते हैं, बीजेपी जीत जाती है, लेकिन सिंटू गुप्ता जी के वोट मांगा जाता है। प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी, यहाँ पर एक मुस्लिम कैंडिडेट होता है समाजवादी पार्टी का, तो नहीं आते हैं वोट मांगने, दर नहीं आते हैं। आपका बेटा है तो हर घर जा रहे हैं आप। इसका मतलब यह है कि सिर्फ पर समाजवाद का मतलब क्या है? समाजवाद का मतलब यह है कि अपना समाज, पहले मेरा समाज, मेरा घर, उसके बाद में कोई और, ये हाल है। इसलिए समाजवादी पार्टी को पूरी तरह नकारते हैं और समाजवादी पार्टी के चेहरे को बेनकाब करेंगे आने वाले इस 5 दिन के अंदर। जनाब बाबर साहब ने आज, मैं बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी हूँ फिरोज़ाबाद लोकसभा से, तो बाबर साहब का जो समर्थन मुझे मिला है, इससे बहुत मजबूती मिलेगी हमको, और हम सब लोग मिल कर के जो बात रखेंगे जनता के बीच, पब्लिक के बीच, आवाम के बीच, और मजबूती के साथ, तो मैं समझता हूँ कि हम लोग कामयाब होंगे। और बाबर साहब का जो भी संगठन है, वो सब बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी होने के नाते मेरे साथ काम करेगा, क्योंकि इन्होंने समर्थन दिया है और जनता जो है वो बाबर साहब से रुजू होती है, इनको मानती है, तो हमें लाभ मिलेगा, इसका फ़ायदा मिलेगा।